Hello student, welcome to IM Chemist. We have another MCQ from stoichiometric calculation, that is magnesium when react with hydrochloric acid या हाइड्रोजन क्लोराइड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कहता है कि जब आप मैग्नीशियम को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे सो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब कहता है कि मिनिमम वेट कितना होना चाहिए HCl का ताकि हमारे पास उससे 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वेन एवर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl it produces salt magnesium chloride along with the liberation of hydrogen gas। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। सो बैलेंस करने के लिए वी हैव टू राइट 2 ओवर हियर। सो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोल रेशो, हाइड्रोजन रेशो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl आप इसको बोलते हैं। दिस इज एन एसिड। एसिड क्यों है? क्योंकि इसकी प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है। आयनाइज होकर क्या देता है? प्रोटॉन देता है। ठीक है, जब ये प्रोटॉन दे रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज एन एसिड। एनीवेज, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखते हो कि आपके पास 2 मोल्स HCl है और 1 मोल उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। 2 मोल्स HCl से 1 मोल हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर हम इसके मैसेस के बेसिस पे देखते हैं, HCl का जो मोलर मैस बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा? दैट इज हाइड्रोजन का होता है 1.008, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1 लिख लेते हैं। क्लोरीन का होता है 35.5। सो 35.5 प्लस 1 दैट वुड बी 36.5। लेकिन यहाँ पे कितने मोल्स है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं 36.5, सो दैट वुड बी इक्वल टू 73 ग्राम। ठीक है, 73 ग्राम से हमारे पास हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। एक जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, उसका मास कितना होता है? दैट इज 1.008, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1 लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है, तो 1 + 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन का दैट वुड बी 2 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम HCl से प्रोड्यूस हो रहा है? 73 ग्राम से। आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन अगर हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितना HCl रिक्वायर्ड होगा? दैट इज अननोन। सो वी हैव टू राइट x ओवर हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन दो वैल्यूज़ को। सो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2 ग्राम इज इक्वल टू 73 ग्राम मल्टीप्लाई 1 ग्राम। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वेशन की साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो दैट वुड बी 73/2। ये 1 लिखें या ना लिखें, 73 1 73 हो जाएगा। सो x हमारे पास यहाँ पे आ गया 73/2। ये हमारे पास HCl की जो वैल्यू है वो आ गई है यहाँ से कि अगर हमारे पास 73/2 होगा तब हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे पास 1 ग्राम है सो इससे हमारे पास क्या होगा? दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 73/2 ग्राम ऑफ HCl। लेकिन 12 ग्राम हमारे पास कितने से प्रोड्यूस होगा? हमारे पास कितना HCl रिक्वायर्ड होगा? दैट वुड बी x, हमें नहीं पता। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 73 डिवाइड बाई 2। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। तो अगर आप 73 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो यू विल गेट 438 ग्राम। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। ये 1 ग्राम जो मैंने लिखा है, 1 ग्राम क्या है? दैट इज द हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने HCl से प्रोड्यूस होगा? 73/2। लेकिन अगर हमारे पास 12 ग्राम होगा तो उसके लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा वो हमसे पूछा गया था। व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ HCl? तो वो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, तो उसकी जगह पे हम x लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या है? 438 ग्राम। अगर हमारे पास इतना HCl होगा तब हमारे पास 12 ग्राम इससे हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।